जहां एक तरफ चंद्रभान ने दिया अंजलि के पैर में चाकू घोंपने का हुक्म और की मारने की कोशिश, तब आरती ने कुछ ऐसा किया जिसे देख आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी दोस्तों। और जब आरती को खून के धब्बे दिखे तो पूरा सच छुपा लिया गया। दूसरी तरफ उदय की सीधी धमकी, मुझे सिर्फ आरती चाहिए। इधर वेद का इश्क, हीरे के हार के साथ शादी का प्रपोजल। पर जब आरती को पता चलेगा कि माँ को किसी ने गिराया नहीं, जख्म दिए गए हैं, तब क्या वो चुप रहेगी? एक ऐसा तूफान उठेगा जो सब कुछ बर्बाद कर देगा। देखिए आज की कहानी मित्रों। आज के सबसे खतरनाक एपिसोड की शुरुआत होती है। चंद्रभान ठाकुर गणेश से कहता है कि हम 21 साल बाद फिर आमने सामने हैं। गणेश जवाब देता है, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना पसंद करता हूँ, तुरंत यहाँ से चले जाओ। फिर चंद्रभान गुंडों को इशारा करता है कि गणेश अवस्थी को चुप कराओ और गुंडे गणेश पर बंदूक तान देते हैं। इसके बाद चंद्रभान पूछता है अंजलि कहाँ है। वह घर में उसे ढूंढना शुरू कर देता है। चंद्रभान को अंजलि मिल जाती है। वह उसे पूछता है क्या तू ठीक हो गई है। चंद्रभान कहता है कि काव्या ने उससे कॉल करके बताया कि उसने अंजलि को सड़क पर किसी से बात करते हुए देखा था। फिर चंद्रभान पद्मा से पूछता है क्या अंजलि वाकई में ठीक हो गई है। पद्मा रोते हुए कहती है कि अंजलि अभी पहले जैसी ही है और वह उससे विनती करती है कि उसे नुकसान मत पहुंचाइए, लेकिन चंद्रभान उसकी बात अनसुनी कर देता है। फिर वह अंजलि से पूछता है क्या तुझे याद है उस दिन तेरे एक्सीडेंट का जिम्मेदार कौन था और तेरे पति अमन की मौत का कारण कौन बना। वह याद दिलाता है कि अंजलि ने खुद देखा था कि उस पर बॉम्ब ब्लास्ट किसने कराया था। फिर चंद्रभान दिखाता है अपना राक्षस रूप। चंद्रभान अपने गुंडों को आदेश देता है कि अंजलि को व्हील चेयर से उठाओ और खड़ा करो। दोस्तों अब चंद्रभान कुछ ऐसा करने वाला है जिसे देख आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। देखिए आगे वीडियो में। इसके बाद गुंडे अंजलि को उठाते हैं। अंजलि फिर भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी, लेकिन चंद्रभान को तब भी यकीन नहीं होता कि अंजलि चल भी नहीं सकती। और फिर वो आदेश देता है कि इसे छोड़ दो और गुंडे छोड़ भी देते हैं। बेचारी अंजलि जमीन पर गिर जाती है। यह देखकर चंद्रभान के गुंडों को यकीन हो जाता है कि अंजलि सच में पैरालाइज है, लेकिन चंद्रभान यकीन नहीं करता है। वह कहता है कि काव्या ने साफ साफ देखा था कि अंजलि फोन पर बात कर रही थी। वह अपने गुंडों से कहता है चाकू निकालो और उसके पैरों में घोंप दो, अगर कोई रिएक्शन हुआ तो समझ लेंगे सब झूठ है। गणेश और पद्मा उससे मिन्नत करते हैं कि ऐसा न करे, कल ये सब देख रही होती है। उधर आरती जो घर आज पहुंचने वाली ही होती है। क्या आरती सही समय पर पहुंचकर गुंडों को चाकू भोंकने से रोक पाएगी या फिर सब खत्म हो जाएगा। इधर आखिरकार चंद्रभान का गुंडा चाकू भोंक देता है और बताता है कि अंजलि सच में पैरालाइज्ड है। अब चंद्रभान को यकीन हो जाता है, लेकिन जाते जाते वो चेतावनी देता है, अगर मुझे पता चला कि अंजलि ठीक हो गई है तो इस चाल में धमाका हो जाएगा। और वह अपने गुंडों के साथ चला जाता है। गणेश, कली और पद्मा मिलकर अंजलि को उठाते हैं। गणेश सबको कहता है आरती को कुछ मत बताना, अगर उस चंद्रभान ठाकुर और राज ठाकुर के बारे में पता चला तो वो लोग आरती को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आरती घर लौटती है और देखती कि पद्मा रो रही है। वह पूछती है क्या हुआ। सब चुप रहते हैं। स्टेफनी भी कुछ नहीं कहता। तभी आरती को जमीन पर खून नजर आता है। वह देखती है कि अंजलि घायल है। वह पूछती है क्या हुआ माँ को। पद्मा झूठ बोलती है, कली से गलती से व्हील चेयर पलट गई थी। आरती कहती कि अब मैं शादी नहीं करूंगी, मैं माँ के साथ ही रहूंगी। वह खुद को दोष देती है कि उसने अंजलि को अच्छे से ख्याल नहीं रखा और मैं माँ से माफी मांगती हूँ। मित्रों एपिसोड के लास्ट में उदय गणेश के घर पहुँच चुका है, लेकिन वह अभी अनजान है कि आरती ही उसकी दुश्मन है। और उदय गणेश से कहता है मुझे सिर्फ आरती चाहिए और कुछ नहीं। गणेश पूछता है वेद कहाँ है। उदय कहता है मुझे नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ वेद आरती को एक हीरे का हार देता है और उसे प्रपोज करता है। उदय फोन पर वेद से कहता है आरती कभी इस घर में कदम नहीं रखेगी। वेद जवाब देता है वो आएगी और मैं उसे खुद लेकर आऊंगा। गाइस उधर उदय की धमकी, आरती इस घर में कदम नहीं रखेगी। इधर वेद का वादा, मैं उसे खुद लेकर आऊंगा। क्या वेद अपने प्यार को बचा पाएगा या फिर होगा कुछ और इससे भी बड़ा। और जब आरती को पता चलेगा कि पद्मा ने झूठ बोला कि अंजलि के चोट गिरने से लगी है, तब आएगा एक ऐसा तूफान जो सब तहस नहस कर देगा। देखिए अगली वीडियो में। धन्यवाद।